मैं अनूप कुमार गुप्ता, सुभागी देवी इंटर कॉलेज। मैं क्लास 11th में मैं परमाणु संरचना शुरू किया था, तो उसका आज हम पार्ट 5 देख लेते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रॉन की खोज मैंने देख ली थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज में इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो मिलिकन ने ज्ञात किया था। उन्होंने मिलिकन ने कैसे ज्ञात किया इलेक्ट्रॉन का आवेश, उसको आज हम देखते हैं। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, मतलब कि मिलिकन का तेल बूंद विधि से उन्होंने क्या किया, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है उसको उन्होंने ज्ञात किया। मतलब कि सभी इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो समान ही होगा। तो उन्होंने क्या किया, मिलिकन ने अपने तरीके से इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है हम जानते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो वही उन्होंने ज्ञात किया। अब कैसे ज्ञात किया उसको हम देख लेते हैं। तो ये आज की जो टॉपिक है वह मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। तो इस विधि से मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है उसको उन्होंने ज्ञात किया। इस विधि से मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है उसको उन्होंने ज्ञात किया। तो अब देखो कि उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने ज्ञात किया इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है। तो उन्होंने क्या किया, एक संघनित्र लिया। संघनित्र फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि दो प्लेट होती हैं। अब एक प्लेट पे धनात्मक आवेश, ऐसे पढ़ा होगा फिजिक्स में आप लोगों ने। हो सकता है अभी नहीं शुरू हुआ हो, अभी हो सकता है दूर हो, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में हो ना, तो इस वजह से पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ऐसे दो प्लेट होता है, दोनों प्लेट पे क्या होता है, विपरीत आवेश होता है, ठीक है। संघनित्र पढ़ेंगे, तो बस वही संघनित्र लिया, मैं भी बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक संघनित्र लिया। तो हम जानते हैं संघनित्र में दो प्लेट्स होते हैं। उन्होंने थोड़ा सा अलग तरह का, अभी मैं बता रहा हूँ। ये है, थोड़ा बड़ा कर दूं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक संघनित्र लिया। हम जानते हैं संघनित्र पे क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं, और दोनों प्लेट संघनित्र में क्या होती है, दो प्लेट्स होती हैं, और दोनों प्लेट पे क्या होती हैं, विपरीत आवेश होते हैं। तो मिलिकन ने क्या किया, संघनित्र लिया और संघनित्र के दोनों की सिरों पर, एक सिरा या दोनों सिरों पर अलग अलग आवेशित प्लेट लगा दिया। मिलिकन ने क्या किया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, मिलिकन का तेल बूंद विधि, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, तेल बूंद विधि, ठीक है। तो इसमें उन्होंने अब देखो, उन्होंने यहाँ पे तो उन्होंने क्या किया, दो प्लेट लिया और उस दोनों प्लेट पे अलग अलग आवेश था। हम जानते हैं जो संघनित्र होता है, उस संघनित्र में दो प्लेट्स होती हैं और दोनों प्लेट पे विपरीत आवेश होते हैं। तो इन्होंने इस प्लेट को उन्होंने धनात्मक आवेश दिया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब धनावेशित प्लेट है ये, पॉजिटिव चार्ज प्लेट। मतलब क्या है, इस प्लेट पे धनात्मक आवेश है, और इस प्लेट को उन्होंने निगेटिव चार्ज प्लेट, मतलब ऋणात्मक आवेश प्लेट, ऋणावेशित कह सकते हो, यह धनात्मक आवेश प्लेट और यह ऋणावेशित प्लेट हो गया।
ऋण आवेशित प्लेट, यार निगेटिव चार्ज प्लेट कह सकते हो, ठीक है, या तो इंग्लिश में लिख दें ऋण आवेशित, ऋण आवेशित प्लेट, ऋण प्लेट निगेटिव चार्ज डिक्लेयर कर सकते हैं, निगेटिव चार्ज प्लेट, मतलब कि इस प्लेट पे कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, ठीक है, इस पे ऋणात्मक आवेश है। तो मैंने क्या कहा, मिल्टन ने क्या किया, मिल्टन ने एक संघनित्र लिया, संघनित्र पे हम जानते हैं संघनित्र पे दो प्लेट होते हैं, दोनों प्लेट पे क्या होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं। और तो अब देखो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इसमें क्या होगा, गैस भरे रहते हैं, तो उन्होंने एक एक्सरे किरण यहाँ से इससे इस संघनित्र से होकर गुजारी, तो एक्सरे की जैसे ही किरण एक्सरे गुजरी इस संघनित्र से होकर, तो इसमें जो भी गैस हैं वो क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ मिल्टन ने क्या किया, इससे संघनित्र से होकर उन्होंने क्या किया, एक्सरे गुजारा, एक्सरे जैसे ही गुजरा तो जो भी गैस इसमें उपस्थित होते हैं वो सब क्या होते हैं, आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। जो भी गैस उपस्थित होते हैं इसमें वह किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उन्होंने एक्सरे फ्रॉम स्रोत से उन्होंने, स्रोत मतलब किया ऐसा स्रोत जहां से क्या हो, एक्सरे निकले, ऐसा पदार्थ या ऐसा मटेरियल जहां से एक्सरे निकला है उसी को क्या स्रोत कहेंगे, जहां से जो भी चीज निकलती है वहां से क्या वो स्रोत कहेंगे, ठीक है। एक्सरे कहां से निकली, एक्सरे फ्रॉम सोर्स, स्रोत से क्या हो रही है, एक्सरे निकल रही है, एक्सरे कहां से निकल रही है, स्रोत से निकल रही है। अब यह एक्सरे क्या होती है, इस संघनित्र से होके गुजर रही है। जैसे ही इस संघनित्र से होके गुजर रही है तो इस संघनित्र में जो भी, इस संघनित्र में क्या होता है, जितने भी क्या होते हैं, जितने भी अणु, गैसियस अणु होते हैं वो सब क्या होते हैं, आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर एक्सरे क्या हुआ, अगर माना कि अगर यहाँ पे इस संघनित्र में H2 गैस है, अगर यह संघनित्र में क्या है, H2 गैस है, अगर इसको जैसे ही एक्सरे इस पर पड़ा, इस H2 अणु पे पड़ा, तो यह क्या होगा, दोनों क्या होगा, 2s प्लस में परिवर्तित हो जाएगा और यह दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ऐसे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं जैसे ही एक्सरे किसी भी गैस अणु पे पड़ता है, एक्सरे के पास इतनी शक्ति होती है कि उसको आयन में परिवर्तित कर दे। आयन में कब परिवर्तित होगा, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ माना कि इस संघनित्र में H2 गैस है, तो जैसे ही एक्सरे पड़ा तो ये 2H प्लस में परिवर्तित हो गया, 2H प्लस में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पे कितना धनात्मक आवेश है, दो में, यहाँ पे H प्लस एक धनात्मक आवेश है, तो दो का गुणा करोगे दो धनात्मक आवेश, दो धनात्मक आवेश परिवर्तित कैसे होगा, जब उसके से यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकला, तभी तो जो धनात्मक आवेश कब दो धनात्मक आवेश आएगा, जब दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। अब यह दोनों, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक S से निकल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन कहां होता है, दूसरे S से निकल रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं X जो किरण होती है, X किरण क्या करती है, गैस के अणुओं को क्या करती है, आयनित कर देती है, क्या करती है, आयनित कर देती है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर उन्होंने एक एटोमाइजर लगाया। एटोमाइजर का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, एक तेल, यहाँ पे तेल भर दिया, इसमें क्या किया उन्होंने, तेल भर दिया, उन्होंने क्या किया, इसमें तेल भर दिया और इस यहाँ पे एक पाइप लगा दिया,
यहाँ पे क्या किया, एक पाइप लगा दिया। जैसे ही इसे दबाया, जैसे ही दबाया तो वो जो तेल की बूंद होती है, वो जो तेल की बूंद यहाँ पर आ जाती है। यह जो तेल की बूंद होती है वो कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है। मतलब कि संघनित्र में प्रवेश कर जाती है। और यह जो हम और जो धनात्मक आवेशित प्लेट होता है, उस प्लेट में क्या होता है, छिद्र होता है। और वह छिद्र से होते हुए, वह छिद्र से होते हुए कहाँ पे आ जाती है, छिद्र से होते हुए, छिद्र से होते हुए अंदर आ जाती है। यह आपका ऑयल ड्रॉप है, या तो मैं ऑयल ड्रॉप को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख कर दो, ये क्या है आपका ऑयल ड्रॉप है, मतलब कि तेल की बूंद है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसको मैं तेल की बूंद थोड़ा इस तरह से बना दूं, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तब ये आपका तेल की बूंद है। ये जो तेल की बूंद है, मैंने क्या कहा, जैसे ही इसको क्या कहते हैं, एटोमाइजर कहते हैं। एटोमाइजर मतलब जैसे ही यहाँ पे क्या होती है, इसमें तेल भरी रहती है, और जैसे ही इसके दबाया तो क्या हुआ, एटोमाइजर से क्या होता है, तेल की बूंद क्या होती है, तेल की बूंद संघनित्र में प्रवेश कर जाती है। यह, और एक सेकेंड, 1 सेकेंड, तो मैंने क्या कहा कि जो जैसे ही मैंने एटोमाइजर को मैंने दबाया इसको, तो यह जो तेल की बूंद है कहाँ पे आ जाती है, यह संघनित्र में आ जाती है। और हम जानते हैं कि जो धनात्मक आवेश प्लेट होता है, उस प्लेट में छिद्र होता है, वो छिद्र से होते हुए क्या हो जाती है, अंदर आ जाती है। और यहाँ पे एक्सरे क्या काम करता है, एक्सरे क्या करता है, यहाँ पे जितने भी गैस के अणु हैं उनको आयनित कर देता है। तो जो भी तो आयन के दौरान क्या मिलता है, हमने बताया था अभी मैंने, जैसे ही H2 आयनित हुआ 2H प्लस में परिवर्तित हुआ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो यह जो इलेक्ट्रॉन होता है, यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इससे चिपक जाता है। यह जो इलेक्ट्रॉन होता है इससे क्या होता है, चिपक जाता है। मैं ही कह रहा हूं, जैसे ही उन्होंने एटमाइजर को दबाया, यह जो तेल की बूंद है यहाँ पर आई। यह तेल की बूंद क्या होती है, धनात्मक आवेश प्लेट से होके नीचे आती है। और हम जानते हैं एक्स किरण है, एक्स किरण क्या करती है, इसमें उपस्थित जितने भी गैस होते हैं उसको क्या करती है, आयनित कर देती है। तो हम जानते हैं जैसे ही आयनित करेगी तो वहां पे क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। यह इलेक्ट्रॉन जो होता है इससे आकर चिपक जाता है, इससे आके क्या हो जाता है, टकरा जाता है और चिपक जाता है। अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने माना कि इस तेल की बूंद पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है, एक ही इलेक्ट्रॉन इस पे क्या हुआ है, चिपका हुआ है। अब देखो मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा सा इसको छोटा बना दूंगा, समझना है इसको मैंने तेल की बूंद को ऐसे, अब फिर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यह क्या किया, इस पे इलेक्ट्रॉन चिपक गया, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इससे चिपक गया। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, अब देखो यह ऋणात्मक आवेश प्लेट है, यह धनात्मक आवेशित प्लेट है। तो यह जो इलेक्ट्रॉन है किसकी ओर आकर्षित होगा, धनात्मक प्लेट की ओर कि ऋणात्मक प्लेट की ओर। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, इस वजह से वह धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होगा, ठीक है। यह क्या है, यह जो वैद्युत बल है ना, वैद्युत बल है, वैद्युत बल क्या है, इलेक्ट्रॉन पे एक वैद्युत बल लग रहा है, यहाँ पे धनात्मक प्लेट है, इस वजह से यहाँ पे आकर्षित होगा। और भार की वजह से, तेल की बूंद का भार भी तो होगा, भार की वजह से यह एक बल नीचे भी लगेगा। इस बल को हम mg कहते हैं। जैसे कोई भी चीज नीचे की ओर कब गिरता है तो वो क्या होता है, हमारी जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है क्या होती है, वो क्या होती है, नीचे की ओर हमें खींचती है, ठीक है। ये उसको क्या बोलते हैं, mg बोलते हैं, mg, ठीक है। कोई भी चीज नीचे गिर रही है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम यह द्रव्यमान है, अब जी ग्रेविटी, इसको हम क्या कर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कोई भी चीज नीचे गिरने का वजह क्या है, यह क्या होता है, यह mg की वजह से क्या होती है, नीचे गिरती है। जैसे यह चाक है, इसका चाक का द्रव्यमान क्या है, चाक का द्रव्यमान क्या है, चाक का द्रव्यमान कुछ भी हो, मान लो 1 ग्राम है। अब यह क्या है, ये g से मल्टीप्लाई कर दो, और जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, तेजी से नीचे से गिरेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं
तेल की बूंद पर, इस तेल की बूंद पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक बल ऊपर की ओर और इस इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला बल है वह कैसे क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पे जितना वैद्युत ई है, क्या है, इलेक्ट्रिक बल, वैद्युत बल, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन पे आवेश है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इस आवेश जितना है इस पे, और इस पे लगने वाला कितना वैद्युत बल है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, यह जो दोनों बल है ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत लग रहे हैं। तो अब हम यह, अब देखो यहाँ पे एक दूरबीन भी लगा दिया था, इस दूरबीन की वजह से हम यह देख सकते हैं कि किस किस स्पीड से, किस वेग से टेलीस्कोप, किस वेग से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है। इस दूरबीन से हम यह देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है किस वेग से गिर रहा है, ठीक है। इस बूंद को कितनी वेग से गिर रहा है, यह जो बूंद है इस बूंद को स्थिर भी कर सकते हैं और इसको त्वरित भी कर सकते हैं, इसको गति भी प्रदान कर सकते हैं। कैसे, स्थिर कैसे करते हैं, अगर ऊपर का बल और नीचे यह दोनों बराबर हो जाएं तो यह जो बूंद है वो क्या होगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर ऊपर यह जो बल है यह और यह दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो जाएं, ये इस बराबर होने की वजह से यह क्या हो जाएगा, यह स्थिर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज करो हम वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्या है, वैद्युत की जो तीव्रता है, विद्युत की तीव्रता उसको बढ़ा दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको बढ़ा दिया जाए, जैसे ही तीव्रता बढ़ेगी तो इस धनात्मक आवेश का जो मान होगा इसका मान बढ़ेगा, इस वजह से अब कहाँ की ओर गति करने लगा, ऊपर की ओर। और अगर हम क्या करें, अगर हम इस क्या ये छेद जो है, इस छेद को हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, थोड़ा सा बड़ा करने से यहाँ से जो बूंद निकलेगी उस बूंद का आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। जब बूंद का आकार बड़ा होगा तो उसका द्रव्यमान भी बड़ा होगा, द्रव्यमान भी ज्यादा होगा, और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकल चिपकेगा तो उस समय उसका जो भार होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। जब भार ज्यादा होगा तो किसकी ओर गति करेगा, ऑब्वियसली नीचे की ओर गति करेगा। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा है तो वह क्या करता है, नीचे की ओर गति करता है। अगर हल्का द्रव्यमान रहेगा तो क्या होगा, धनात्मक आवेश की ओर आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो वह क्या होता है, mg ज्यादा हो जाएगा, mg की मान ज्यादा जब हो जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। जैसे ही m का मान ज्यादा हुआ तो कहाँ गया, नीचे की ओर गया, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं यह जो बूंद है, यह बूंद को हम स्थिर भी कर सकते हैं, और इस बूंद को हम स्थिर भी कर सकते हैं, और इस बूंद को त्वरित भी कर सकते हैं। त्वरित कैसे कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने से इस प्लेट पे जो धनात्मक आवेश का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ये क्या होता है, ऊपर की ओर गति करने लगता है, ठीक है। अगर बूंद का भार बढ़ाया, अगर बूंद का भार ज्यादा होगा तो m का मान ज्यादा होगा, जब m का मान ज्यादा होगा तो कहाँ बूंद की किस दिशा में जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो कि इस बूंद को हम स्थिर भी कर सकते हैं और इस बूंद को त्वरित भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन को जो आवेश है, मैंने क्या कहा, अगर स्थिर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्थिर कब होगा, जब यह भाग दोनों आपस में बराबर हो, ठीक है। तो उन्होंने मिलकर ने क्या किया, इस बूंद को क्या किया, उन्होंने स्थिर किया। अब स्थिर करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने, इस इलेक्ट्रॉन का जो भार, इस इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया उन्होंने। अब यह वैल्यू उन्हें पता थी, जी की वैल्यू भी पता है, फिजिक्स में पढ़ते होंगे, यह वैद्युत क्षेत्र है, और m का भी मान उन्हें पता था, तो इस वजह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो आवेश निकाला -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यह उन्होंने निकाला, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन का जो उन्होंने आवेश किया है, कैसे निकाला, फिर से मैं यहाँ से थोड़ा, उन्होंने क्या किया, E बराबर mg, तो उन्होंने E जो है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है,
यह कितने के बराबर होगा, -1.6 इंटू 10th पावर -19 कूलम। ठीक है, उन्होंने यह ज्ञात किया। तो मैंने फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मिल्गन ने क्या किया, तो यह जो वैल्यू सभी की वैल्यू पता थी और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हुआ उन्होंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो फिर से मैं बता दूं, मिल्गन ने क्या किया, एक संघनित रहा, संघनित्र कंडेंसर उस कंडेंसर के दोनों सिराओं पर उनका हम जानते हैं कोई भी कंडेंसर का निर्माण क्या होता है, दो विपरीत आवेशित प्लेट से होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, धनात्मक आवेश प्लेट और ऋणात्मक आवेश प्लेट से किसका निर्माण किया, कंडेंसर का। इसको संघनित्र भी कहते हैं। ठीक है, और तो उन्होंने इस धनात्मक आवेश प्लेट में छेद कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे कड़ित्र, इसको कड़ित्र कहते हैं, एटमाइजर को क्या बोलते हैं, कड़ित्र। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर एटमाइजर लगा दिया संघनित्र के एक ऊपर की ओर उन्होंने क्या किया, कड़ित्र लगा दिया, और उस कड़ित्र से क्या होती है, तेल की बूंद क्या होती है, संघनित्र में आती है, और धनात्मक आवेश प्लेट में जो छिद्र होता है उससे होते हुए वह नीचे की ओर आती हैं, उससे होते हुए क्या होती है, नीचे की ओर आती हैं। ठीक है, तो अब देखो किस वेग से आ रही है उसको किससे देखेंगे, टेलीस्कोप से देखेंगे, दूरबीन से देखेंगे। अब जो एक्सरे स्रोत है, एक्सरे स्रोत से हम क्या करते हैं, जो भी गैस के अणु इसमें होते हैं, वह गैस के अणु एक्सरे स्रोत से क्या, जो भी गैस के अणु इसमें होते हैं वह क्या करते हैं, एक्सरे स्रोत क्या करता है, उसको आयनित कर देता है। आयनित करने के द्वारा हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और वह जो इलेक्ट्रॉन होता है इस बूंद से क्या होगा, चिपक जाएगा। और तो हम देखते हैं इस पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे जो लगने वाला वैद्युत बल होगा ऊपर की ओर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, E इंटू, यह वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और यह है द्रव्यमान है इसका, और G वृत्तीय त्वरण है। ठीक है, तो mg E क्या है, E ये जो क्या है, ये देखो, यह दोनों बराबर कब होगा, यह दोनों आपस में बराबर कब होगा, जब सॉरी, यह बूंद कब स्थिर होगा, यह बूंद स्थिर तब होगा जब यह दोनों बल आपस में बराबर हो। जब तो उन्होंने क्या किया, इस वैद्युत क्षेत्र को भी बराबर कर दिया, इसके द्रव्यमान, मतलब ऐसा ही कंडीशन उन्होंने अप्लाई किया कि यह दोनों मान आपस में क्या हो, बराबर हो गए। तो बराबर होने से क्या होगा, अब इस स्थिति में उन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो वैल्यू निकाल लिया, और उन्होंने देखा कि इस इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है कैसे क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, यह उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, यह उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन पे कैसे आवेश है, उन्होंने इसी मेथड से निकाला था। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में थोड़ी तब दिया है, बस दे दिया है कि उन्होंने कैसे बस निकाला, ई का मान डायरेक्ट दिया, अब कैसे निकला उन्होंने इस विधि से निकाला। ठीक है, थैंक यू।